है उनका ठेकेदारों के साथ मिले हुए हैं। अभी आए नहीं मीडिया में चेयरमैन वाइस चेयरमैन गली बना रहे हैं। आपके पत्रकारों ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई है, उसमें भी तो लिखा है वो जाके चेयरमैन ये कहता है मैं बनाता हूँ ये गली, मेरा उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे। तो पूरा आपके सामने जो है आप उजागर किया हुआ है। बार बार एसडीएम साहब को हम कह रहे हैं, एसडीएम साहब भी मजबूर है, पता नहीं किसका फोन वो करवाते हैं। अभी जो है जब कोई कार्य नहीं बन रहा था तो चेयरमैन ने भी पलटी मार दी है। वो पहले बीजेपी में था, अब जेजेपी में चला गया है। हमारे को ये सुनने में आया कि वो बीजेपी के कुछ पार्षद थे तो उसको तंग करे थे। नहीं, उसमें तंग कौन किसको कर सकता है, ये प्रजातंत्र है, ऐसे कौन किसको तंग करेगा। कोई किसी को तंग नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। जो कमीशन है वो थोड़ा उसकी मात्रा और बढ़ जाए, सिर्फ पैसे के लिए जो है जेजेपी में गए। जैसे कौन सा ऐसा कार्य है जिनमें उन्होंने कमीशन लिया है? नहीं, ये पूछो ना कौन सा कार्य नहीं है। उसमें लाइट का है, आपका गलियों का है, नालों का है। जो अवैध जो कमेटी नगर पालिका की जमीन में गलियां बनाई जा रही जो नाला का बोल रहे, नाले में अधिकारी जांच कर चुके हैं इस नाले में। जो जांच 7 दिन में देनी थी, आज 7 महीने हो गए हैं। हमने एसडीएम साहब के चक्कर लगाते हुए आज तक हम उसकी रिपोर्ट नहीं मिली हमें। आज बताओ, आज तक रिपोर्ट नहीं दी एसडीएम साहब ने। कहते हैं अभी आई नहीं है, देंगे, आप अपने सेक्रेटरी से बात करो। सेक्रेटरी जो पेमेंट के लिए मना कर देते हैं उन्हीं सेक्रेटरियों का तबादला किया जाता है। आपका एक अलग से पार्षदों का दड़ा है और लगातार इस नाले के मुद्दे को उठाए हुए है, लेकिन ऐसा कहाँ क्या चीज होती है कि वो जांच नहीं हो पाती अभी तक? ऐसा या जांच हुई है तो सही जांच हुई है, आपको पता नहीं है? सुनिए, हमारा जो है कोई दड़ा नहीं है। हम जो है नारनौंद में जो कार्य हो रहे हैं, जो गलत कार्य हो रहे हैं, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं और वो आवाज़ हम उठाते रहेंगे। उसको आप अगर पत्रकार को पत्रकार कहना गुनाह है तो वो गुनाह हम करते रहेंगे। पत्रकार को हम पत्रकार कहेंगे तो हम सच्चाई की बात करते हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। हमें उसकी चाहे कोई कीमत भी चुकानी पड़े, हम वो कीमत भी चुकाएंगे ना। हम किसी बात से करते हैं, हम नारनौंद की जो जनता है उसकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे आखिरी मरते दम तक। नहीं, आपने कहा कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इतने भ्रष्टाचार हो चुके हैं कहीं ना कहीं, फिर आप भी उनके साथ ही हैं। कहीं किसी का कोई उजागर तो नहीं हुआ अभी तक? किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ भ्रष्टाचार का और आप इतने आरोप लगा रहे हैं? उजागर ही तो कर रहे हैं हम। हमारा काम तो कंप्लेंट करना है, कार्रवाई करना किसका काम है? अधिकारियों का काम है। हमारा काम थोड़े है कार्रवाई करना। धड़ेले से काम हो रहे हैं, पेमेंट हो जाती है, बताओ वो वैसे थोड़े हो जाती है। जब आप एक बताओ 12 सिरिये एक साइड लगने हैं, 12 एक साइड लगने हैं, सिरिये लगते हैं 2 उस साइड और 2 उस साइड, और फिर भी जो काम धड़ेले से हो रहा है। भाजपा सरकार कह रही है कि हमने पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार मिटा के काम करना है और यहाँ पे भाजपा सरकार ही है। आप भाजपा सरकार के शासन में ही ये सवालिया निशान उठा रहे हैं और आप भाजपा से संबंधित भी हैं, तो ऐसे कार्य क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं भ्रष्टाचार को। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे जब सटेरिये यहाँ चेयरमैन बने हुए हैं जो सट्टा लगाते हैं और कार्रवाई करते हैं। बताओ, अब नगर पालिका की जमीन पर मकान बनाए हुए हैं, तो ऐसे में मनोहर लाल जी क्या करेंगे? मनोहर लाल जी तो अकेले अपना पूरा कार्रवाई करते हैं, बड़े नेक नीति से कार्य करते हैं। तो यहाँ नीचे मनोहर लाल जी क्या करेंगे? उनको तो पता ही नहीं इन बातों का। हम ये संज्ञान में लाना चाह रहे हैं मनोहर लाल जी के भी कि मनोहर लाल जी, आप नारनौंद के बारे में भी सोचिए कुछ। यहाँ का जो विधायक है वो भी कोई इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है। पता नहीं उसका भी कोई तालमेल इनसे बना हुआ है क्या, संपर्क में है क्या? मैं अभी नगर पालिका में गया था, मुझे सुनने में आया कहीं वो भी उनके संपर्क में ना हो। नहीं, आपका सीधा आरोप है इस नारनौंद का नगर पालिका का चेयरमैन और यहाँ का विधायक दोनों आपस में मिले हुए हैं? जी, दोनों ही एक ही पार्टी के हैं, दोनों जेजेपी के हैं। तो जब भी कोई दिक्कत आती है तो ट्रांसफर कौन करवाता है? इनके सेक्रेटरियों के, एमई की, जेई की कौन करवाता है? तो चेयरमैन में तो इतनी पावर है नहीं, तो विधायक ही करवाता होगा। विधायक जी तो कहते हैं मैं जेजेपी से हुई नहीं है, क्यों नहीं? बताओ, विधायक तो जेजेपी का ही है। कोई ये थोड़े करेगा ये मान पत्रकार नहीं है। तो मान पत्रकार है। ये क्या कहने से मैं जेजेपी का विधायक नहीं हूँ? क्यों नहीं है जेजेपी का विधायक? जेजेपी ने टिकट नहीं दिया। जेजेपी के जो सुप्रीमो है उन्होंने यहाँ प्रचार नहीं किया। क्या नहीं किया? क्यों नहीं है? वो आज किसके सिंबल पे चुनाव लड़ा था उन्होंने? जेजेपी का नहीं है। नारनौंद के विकास में विधायक का क्या रोल है अभी तक का? कोई रोल नहीं है, 0 है। आज 3 साल जो है बीत चुके हैं
उनका कोई रोल नहीं है। कोई भी एक कार्य ऐसा बताएं जो विधायक ने यहाँ करवाया है। तो आपके इससे जो आपकी योजना है, ये 4 साल बीत चुके हैं, 1 साल आपका बाकी है। 4 साल में कोई जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आपने विकास का क्या काम किया, आप पार्षद बने हो, तो आप क्या जवाब दोगे उनको? आपका जवाब क्या रहेगा? हमारा ये जवाब रहेगा, ये दुर्भाग्य है कि हम इस नगर पालिका के मेंबर बने और पब्लिक के लिए एक कार्य भी नहीं कर सके। हम एक कार्य भी नहीं जो हम पब्लिक को बताएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है एमसी उसमें साथ है, चेयरमैन तो उनका बॉस है, और काफ़ी पार्षद ऐसे हैं जो जिनको कुछ शाम को पार्टी वार्टी चलती है उनकी, तो काफ़ी पार्षद भी इसमें सम्मिलित हैं। तो हम तो पब्लिक से भी एक अपील करेंगे मैं आने वाले समय में भी ऐसे जो चेहरे हैं उनको देख लें जो भ्रष्टाचार में साथ लगे हुए हैं, शाम वाली पार्टी में भी दिन वाली पार्टी में भी, तो उनको देख लें। आगे आने वाले समय में ऐसे चेयरमैनों को, ऐसे पार्षदों को नगर पालिका में ना भेजें। हमारी नारायण की जनता से एक ही अपील है भी आने वाला जो चेयरमैन हो वो एक अच्छा, साफ सुथरा, ईमानदार और कार्य करने वाला। जी, इसमें कहीं ना कहीं ये भी टी से निकल के आ रही है कि आप चेयरमैन के प्रमुख उम्मीदवार थे और आप चेयरमैन नहीं बन पाए थे जोड़ तोड़ की राजनीति में, तो कहीं इसको लेकर तो नहीं आपको दबेश की भावना से नहीं, देखिए ऐसा है, चेयरमैन तो एक ही बनेगा भाई, ऐसा थोड़े वो चेयरमैन सभी बन जाएंगे। एक चेयरमैन बनेगा तो काम तो सही करे, काम ही नहीं करेगा बताओ। पब्लिक ने चुन के भेजा है, 5 साल का समय दिया है सरकार ने, जो उसमें पब्लिक जाके आने वाले समय में पूछेगी कि तो हमसे आपने क्या किया, कोई आवाज़ उठाई, कहीं गए या नहीं गए। हमने ये सोच रखा है कि हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि जनता ने हमें नगर पालिका में भेजा है, और जहाँ तक भी हमारे से बनेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि नारायण शहर का विकास। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप लड़ रहे हैं, आप सिर्फ 3 पार्षद ही हैं, बाकी टोटल 13 पार्षद हैं, जबकि 3 पार्षद आज मौके मौजूद हैं। क्या 3 पार्षदों को ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है? देखिए, लड़ाई लड़ने का जिगरा सभी के पास नहीं होता है, समझे। ये जो आपने दामिनी फिल्म देखी है जी, वो देख लेना एक बार, नहीं देखी हो तो इसके लिए पता नहीं किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, वो सब की हिम्मत नहीं है। तो कुछ पार्षद तो साथ मिले हुए हैं, वो क्यों लड़ाई लड़ेंगे? जिसके घर में वही माल आ रहा है वो थोड़े चाहेगा भी मेरे घर में माल ना है। अभी एक साल का समय बाकी है, 1 साल में आप क्या क्या करोगे नारायण के लिए? क्या करेंगे? रोकेंगे, जितना भ्रष्टाचार रुकेगा, जितना कमीशन चोरों के जाना है उसको रोकेंगे, भाई चोरों के माल ना जाए। चोर आ रहे हैं कुछ नगर पालिका में पार्षदों के रूप में, चेयरमैन के रूप में। जी, हमारे साथ वार्ड 3 से पार्षद प्रतिनिधि अमित यादव जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बताओ जी, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई आपने जो मोर्चा खोला हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार की लड़ाई, वैसे तो मुझे ऐसे लगता है, मैं जब से किताबों में बच्चा था पढ़ता आया हूँ कि सत्य और असत्य की, पाप और पुण्य की, सही और गलत की लड़ाई आदिकाल से, त्रेता युग से, द्वापर युग से चलती आई है। लेकिन जब ये लड़ाई जब हमने देखा, जब हम इसका हिस्सा बने, कि हम चुन के आगे गए, और जब हमने आंखों से देखा कि भ्रष्टाचार कैसे किया जा रहा है, तो हमने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो हमें तो बहुत कुछ सहना पड़ा। किसी ने हमें कुछ जातिगत आरोप लगा के विशेष जाति के खिलाफ कर दिया, किसी ने हमारे खिलाफ झूठे एफिडेविट दे के झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, किसी ने हमारे खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज करा दिया, किसी ने झूठे मेडिकल कर दिए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब दांव पे लगाना पड़ता है। लेकिन हमने जो सोचा है कि भाई मेरा अपना कुछ लंबा चौड़ा इस शहर में कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बिरादरी से या जाति से संबंध रखता हूँ। मेरे पास जो कुछ दिया हुआ है वो 36 बिरादरी का, इस गांव का दिया हुआ है, और मैं और मेरे आने वाली पुश्तें इस कस्बे का, इस शहर का कर्जदान है। हम उनका ये कर्ज नहीं उतार सकते कि उन्होंने मेरी वाइफ को पार्षद बना के भेज दिया। इसलिए मैं जो भी कार्य
इस शहर के खिलाफ होगा, आम जनता के खिलाफ होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो चोरी हो, उसके खिलाफ मैं मेरी आवाज उठाऊंगा और ये लड़ाई मैं मरते दम तक लड़ूंगा। जी, आपने कहा कि बिजली के जो स्ट्रीट लाइट है उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, जबकि 2 बार विजिलेंस की टीम उसकी जांच कर चुकी है। ये आप सरकार पे सवालिया निशान उठा रहे हैं कि सरकार ही भ्रष्टाचार करवा रही है। देखिए, सरकार सवालिया निशान सरकार पे नहीं है। जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जांच तो वो करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जांच नहीं कर रहे, माननीय डिप्टी सीएम साहब जांच नहीं कर रहे हैं। वो तो एक कोई मनोनीत अधिकारी होता है, वो उनके उस पे आता है, वो क्या लेता है, क्या करता है। मैं तो आपसे पूछता हूं, आप रास्ते से हर रोज सुबह शाम रात के अंधेरे में जाते हैं, क्या आपने इस सामने वाले रोड के ऊपर कोई लाइट आज तक और जिससे रोशनी आती हो, पिछले 3-4 साल में कोई लाइट ऑन देखी है आपने? आप बता दीजिए। आप रात को बाइक पे आज जाके देखिए। विजिलेंस इसमें क्लीन चिट दे चुकी है। सर, विजिलेंस तो मैं क्लीन चिट तो पता नहीं कौन किसको दे दे। आज से 7 महीने पहले हमने एप्लीकेशन दी कि जी ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, नाले में जांच की जाए। उसमें ना सरिया मिला, ना सीमेंट मिली, ना बजरी मिली, ना क्रेशर मिला, और वो 7 दिन में जो रिपोर्ट देनी थी, आज पत्रकार महोदय 7 महीने हो गए, वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई, वो भी अधिकारियों ने की थी। वो रिपोर्ट कौन दबाए बैठा हुआ है? अब जाने कौन, जो इसमें जिनकी ये टीम बनाई गई थी। किसने बनाई? टीम माननीय एसडीएम महोदय ने बनाई, और पीडब्ल्यूडी के, पंचायती राज के और हमारे नगर पालिका के इसमें एसडीओ और जेई शामिल थे कि, और माननीय उप तहसीलदार साहब जिनकी अध्यक्षता में ये बनाई गई थी, वो भी आज नारायण में ही पोस्टेड है, मौजूद है आज भी समय पर, वो भी मौके पे गए थे। उन्होंने वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी, बावजूद 7 महीने बीत जाने के वो रिपोर्ट नहीं दी। तो इसमें मुख्यमंत्री अगर वो खुद आगे जांच तो करते तो हम कहते जी आप कर रहे हो। अब ये जाने कितने पैसे खा रखे हैं, किसके दबाव में हैं। अब हमारे माननीय चेयरमैन साहब, जब यूं लगा कि बीजेपी में रह के पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, चोरी पे अंकुश लगेगा, ये पार्टी ऐसी नहीं है, तो उन्होंने दामन पलट लिया, भागे छोड़ गए। जिनके बलबूते यहाँ तक पहुंचे, दूसरी पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी है, सहयोगी पार्टी है, वो वहां पर है। अब जाने वो उनसे क्या उम्मीद लेके बैठे हैं कि वो करेंगे। अब तक तो पेमेंट हुई नहीं है। हमारी तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से भी है कि उप मुख्यमंत्री महोदय, आप बड़े युवा लीडर हैं, बड़े होनहार हैं, आप हमारे हरियाणा का भविष्य हैं, आप इन चोरों के चक्कर में आगे कोई फोन ऐसे मत कर देना कि जो पेमेंट हो जाए। आप ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये बताओ, जो आपने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार की, उसकी शिकायत आपने हल्के के विधायक को दी है? जी, हल्के का विधायक जो महोदय है हमारे माननीय दादा गौतम जी, एक तो उनकी तबीयत नासाज रहती है, उम्र ज्यादा है, वो फील्ड में नहीं आते हैं, तो उनका कभी कोरोना, कभी चंडीगढ़ नहीं मिलते, कभी हिसार नहीं मिलते। जाने वो क्यों नाराज हैं इस जनता से। जनता ने तो चुन के भेजा है, उनकी नाराजगी जो है मेरे ख्याल से डिप्टी सीएम के साहब के साथ हो सकती है, लेकिन वो हल्के के हमारे विधायक हैं, हमारे उन्हें चुन के भेजा है, हमारे सिपाही हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। आपने कभी मिलकर शिकायत क्या मीडिया के माध्यम से? वो हमारे, देखिए जी, हम बीजेपी के थे, वो जेजेपी से थे, हमारे नारायण में वो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारा जाना, हमने उनसे कोई कहे कि लिखित शिकायत हमने उनसे नहीं दी। हमने मीडिया के माध्यम से उन तक ये बातें जरूर पहुंचाई है कि आपके क्षेत्र में अनर्थ हो रहा है, आप रोकिए। नहीं, कहीं पार्टियों के चक्कर में इस नारायण का विकास तो नहीं रुका है। आप बीजेपी से हैं, वो जेजेपी से हैं, कोई कांग्रेस से है, इस पार्टियों की वजह से जो नारायण कस्बे के लोग हैं वो इसका खामियाजा क्यों भुगते हैं? देखिए, विकास जो है वो किसी बीजेपी या जेजेपी या रंगपर गौतम या मेरी या आपकी ना तो जायदाद है, ना पापोती है। ये विकास इस जनता का है और इस जनता के पैसे से हो रहा है, और वो होता रहना चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ इस विकास के कार्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए, विकास कार्यों को रोकने के लिए नहीं है। पार्षद जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप गुमराह कर रहे हैं। अब जबकि सरकार आपकी बीजेपी की है प्रदेश में, और यहाँ पे विधायक जी भी हैं, अधिकारी हैं, आप सभी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? मैं आरोप ये कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके प्रति हमारे विधायक साहब हैं, संवेदना शून्य है, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अगर ये आरोप है और उनको लगता है कि वो नहीं इसमें शामिल है और उनको जांच करानी चाहिए, उनको पब्लिक के बीच में आना चाहिए। क्या रोड पे कब्जा नहीं हो रखा? क्या नाले का जो निर्माण है सही तरीके से हो रहा है? क्या रोड की लाइटें हैं वो जल रही हैं? ये तो आंखों से दिखाई दे रहा है। वो भी नारायण के रहने वाले संज्ञान ले सकते हैं। क्या उनको दिखाई नहीं देता? मैं कहूंगा तब दिखाई देगा। क्या नहीं, आपने आवाज उठाई और इसकी जांच हो चुकी है, जांच के बाद में क्यों नहीं भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है? हाँ साहब, जांच होगी, जांच की तो रिपोर्टें नहीं आई। मैं आपको कह रहा हूँ 7 महीने से पेंडिंग रिपोर्ट है। आप बताएं। तो इसकी शिकायत कहीं कि आपने की? हमने एसडीएम महोदय से मिले हैं कि आप जी इसमें हमारी रिपोर्ट है वो हमें दे दो, हमने कंप्लेंट की थी।
कि जी आपके सेक्रेटरी महोदय देंगे। सेक्रेटरी महोदय कहते हैं कि मेरे पास इसकी वो रिपोर्ट नहीं है, आप बताएं। हम तो लिखित दे सकते हैं। हमने मुख्यमंत्री महोदय को, हमने डिप्टी सीएम साहब को, डीएमसी को, सेक्रेटरी को, एसडीएम को इस बारे में पत्रों के माध्यम से बार बार सूचित किया है। और फाइनली रिपोर्ट जो आगे अटकती है वो कमेटी के आगे रुक जाती है। फाइनली उन्हीं को करना होता है और वो सब उसमें शामिल है। बताओ कहां से जांच निकलेगी? पार्षदों के 2 गुट बने हुए हैं, जबकि जो चेयरमैन का गुट है वो भारी गुट है। आपका गुट थोड़ा कम पड़ता लग रहा है आजकल। देखिए गुट क्या होता है मैं जानना चाहता हूं। हमारा कोई उनसे मतभेद नहीं है, हमारा उनसे विचार भेद हो सकता है। विकास के कार्यों पर, गांव में उन्नति और प्रगति के कार्यों पर किए होने चाहिए और अच्छे से होने चाहिए। हमारा मन भेद नहीं है। हमारे चेयरमैन हमारे छोटे भाई हैं, अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे तो उनसे पहले हम उसका धन्यवाद करेंगे और साथ में खड़े होंगे। वो करके तो दिखाएं। वो लगाते तो है मैचों में सट्टे, खेलते हैं आईपीएल, यहां से हिसार के चोर उचक के ठेकेदारों को लाके ठेके दे दिए, जनता के पैसे को खाया जा रहा है। तो विरोध ना करें। फिर इसमें व्यक्तिगत मतभेद कहां से आ गया? जैसे आप पार्षद चुने गए थे, ये खेल तो उसी टाइम पे शुरू हो गया था। एक पार्षद के घर से 40 लाख रुपए बरामद भी हुए थे। तो और ऐसा आरोप है कि सभी पार्षदों ने पैसे लिए हैं। चलो जिन जिन पार्षदों ने पैसे लिए हैं आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उन सब से आप नेम धर्म अपनी औलाद को बुलाए करवाएंगे किस किस ने पैसे खाए, किस किस ने दिए, आपको पता लग जाएगा। आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं, पता नहीं क्या। आरोपों की जो बात है पैसे की, या तो साबित हो कि मैंने दिए, या ये हो कि हाँ मैंने लिए। आप मेरे पर लगाओ या आरोप कि मेरे को किस पार्षद ने मेरे को चेयरमैन के लिए पैसे दिए, मैंने लिए। बताओ आप, पता नहीं किसका क्या मामला रहा होगा, किस तरीके से पेश किया गया होगा। जिस पार्षद के घर से पैसे पकड़े गए, अगर उन्हें पैसे लेने होते तो क्यों मीडिया को बुलाते, क्यों इतने लोगों को बुलाए होते? कौन उसमें बिचौलिया था? पैसा देने वाला कौन, पैसे किसी के लेने वाला कौन? वो बिचौलिया कहां से गायब हो गया? अब आप ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है कैसे लड़ेंगे? हम तो अपनी आवाज जनता के बीच में उठाएंगे। आप जैसे जो ईमानदार और समाज के अच्छे जागरूक पत्रकार हैं, उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए उसका माध्यम का प्रयोग करेंगे। और आपसे, शासन से, प्रशासन से, नगर पालिका से, एसडीएम से, सबसे अनुरोध है कि जी बिना जांच हुए इन भ्रष्टाचार के मामलों की पेमेंट ना की जाए, अच्छे से जांच की जाए। अगर ये सच है और इनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो हम जो सजा सरकार दे, शासन प्रशासन दे, वो पाने के लिए जिम्मेदार है और हंसी हंसी पालेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन इस जनता के पैसे को लूटना ना दिया जाए, हमारा अनुरोध है। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जसवीर पार्षद प्रतिनिधि जी भी हैं। नाणंद में सिर्फ एक ही पार्क है और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन उस पार्क में आज भी ऐसा नहीं है कि लोग ढंग से बैठ सके। उसकी सूरत क्यों नहीं बदल सकते आप लोग? सर उसके लिए हमने कई दफ़ा कोशिश की और उस पर 5-7 आदमी कमेटी भी बनाई है, जो उन्हें काफ़ी उस पर देखभाल करी, हम लोगों ने मेहनत भी करी है। लेकिन कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ विकास ना हो, ये पन्ना प्योर देहाती रहे और यहाँ भैंसों के पूंजड़ पकड़ने वाले लोग रहे। उनकी उच्च मानसिकता के कारण तो ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही। उसके अंदर 2 कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन एक कर्मचारी तो बिल्कुल भी नहीं आता। वो कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं, अगर मैं घास काटनी होती तो अपने खेत में काट लेता, मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद हमने नगर पालिका सचिव को कहा कि सर यहाँ पर ऐसा आदमी लगाया जाए जो पौधों के बारे में एक्सपर्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर अब तक। जी, जो नगर पालिका पे आपने आरोप लगाया चेयरमैन पे कि काफ़ी यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए सर, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक एक समाज में एक चर्चा विषय बना हुआ कि भी जाट चेयरमैन है, इसकी वजह से इतने आरोप और घोटाले आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में असलियत ये है कि चेयरमैन की मंशा नहीं है काम करने की, क्योंकि उसका करोड़ों रुपया लगा हुआ है चुनाव के ऊपर, वो सर अपना पूरा करने के लिए लगा हुआ है। अगर वो ईमानदारी से लोग उसका वोट देकर बनाते, शायद उसकी मंशा चेंज हो जाती है। हल्के के विधायक रामगढ़ गौतम जी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? हल्के के विधायक बहुत अच्छे दबंग आदमी हैं, वो अगर उसको पार्टी ने मौका दिया होता तो उसके हल्के के बारे में बहुत अच्छा कार्य करते। लेकिन विधायक जी के कुछ निजी वर्कर हैं, जैसे हमारे मिलन पाने के अंदर सतवीर वाली लड़का मोहित है, जो इस टेंडर के अंदर शीर्षाचा किया हुआ उसने, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए और पन्ना के हित को न देखते हुए सिर्फ वहाँ से माल बटोरने के लगा हुआ है। उन्हें कोई लेना देना इन पन्ना से, उन्हें सरिये गायब कर दिए नाले से। उसने सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा बटोरा जाए, कैसे बटोरा जाए। उसको विधायक जी की इज्जत बेइज्जती का कोई सवाल नहीं, ना उसको पन्ने से लेना देना है। जी, ये थे हमारे साथ
कस्बे नारनौल के पार्षद प्रतिनिधि, इन्होंने खुलकर ये हमारे जनता के सामने बातचीत रखी है कि नारनौल नगर पालिका में दिन भ्रष्टाचार जोरों पर है। हालांकि चेयरमैन से भी हमारी इस सिलसिले में बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये साफ कहा था कि हमारी विजिलेंस जांच हो चुकी है और काफ़ी अलग अलग जो कार्य विकास कार्य हो रहे हैं उनकी सभी की जांच पूरी हो चुकी है। कहीं पे भी एक पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। लेकिन एक तरफ से दूसरे पार्षद उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुए हैं या नहीं। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।